बोलना नहीं। नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और जो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन का, डॉक्टर पंकज वियोगी के साथ में। डॉक्टर पंकज वियोगी अभी कुछ टेक्निकल रीजन के वजह से हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। हालांकि वो जैसे ही जुड़ते हैं उनसे हमारा जो डिस्कशन होगा वह इस बात पर होगा कि पेरेंटिंग कैसे की जाए, खासकर जो जिद्दी बच्चे हैं उनको किस तरीके से, उनकी पेरेंटिंग किस तरीके से की जाए। डॉक्टर पंकज वियोगी के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि वह एक हीलिंग एक्सपर्ट है, रेकी जानते हैं, हिप्नोटिज्म जानते हैं और सबसे बड़ी चीज वह एक एजुकेशनिस्ट हैं और बच्चों को वह पढ़ाते भी हैं, एक टीचर भी है। तो वह प्रैक्टिकली भी इन सारी चीजों को करते रहते हैं, जिससे वह आपको बहुत ही बखूबी बता सकते हैं कि किस तरीके से पेरेंटिंग की जाती है और जो खास करके जो जिद्दी बच्चे होते हैं उनको किस तरीके से चीजों को समझाया जाना चाहिए। डॉक्टर पंकज वियोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पंकज जी, आपको आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है। नमस्कार राजीव जी, आवाज आ रही है आपकी? पंकज जी, आपको आवाज आ रही मेरी क्या? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। लेकिन आपकी बहुत ही स्लो आ रही है आवाज। आपकी आवाज यहाँ जी। तक बहुत ही, आप इसको निकाल दीजिए, आप डायरेक्ट बोलिए। हेलो, अब मेरी आवाज कैसी आ रही? हेलो। हाँ, आप डायरेक्ट बोलिए, इसको निकाल दीजिए, इससे आवाज नहीं आ पा रही है। जी, हेलो। इसको निकाल दीजिए, आप माइक निकाल दीजिए, आप फोन के माइक का इस्तेमाल करिए। हेलो। आपकी आवाज किससे नहीं जुड़े आ क्या? पा रही है। फोन के माइक का आप इस्तेमाल करिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि डॉक्टर पंकज वियोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और पंकज वियोगी के साथ में हमारा पहले भी डिस्कशन होता रहा है और हीलिंग को लेकर होता रहा है। क्योंकि वह एक एक्सपर्ट है, नेचुरोपैथी जानते हैं, तो ओवरऑल एक जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है उस पर भी चर्चा करते रहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। आज उन्हीं का ये सब्जेक्ट है कि किस तरीके से पेरेंटिंग की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या रहती है, जैसा कि उनके द्वारा खुद ये सुझाया गया था। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही क्या मेरी? जी हाँ आ रही है, स्पष्ट आवाज आ रही है। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और आप फोन के करीब आ जाइए। जी। इसको निकाल दीजिए आप। अच्छा, इसको निकाल दें? जी। आइए, निकाल दीजिए फोन। फोन के माइक का इस्तेमाल करिए। जी, ब्लूटूथ अपना ऑफ कर दीजिए। जी जी। ब्लूटूथ ऑफ कर दीजिए। अब बोलिए आप। अब आ रही है आवाज? जी, अब आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ पा रही, ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? बहुत कम आपकी आवाज धीमी आवाज आ रही आ रही है आपकी। आपका मेरे ख्याल से ब्लूटूथ ऑन है, ब्लूटूथ को ऑफ कर दीजिए। है। ब्लूटूथ आप को कर ऑफ दिया कर है, दीजिए। आप कर दिया है, आवाज आपकी, अब आप धीमी आ रही तो है। एक बार फिर से लॉग आउट करके आप लॉग ऑन करिए। ओके। लॉग आउट करके लॉग ऑन करिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसके वजह से अभी हमारा डिस्कशन प्रॉपरली जो है स्टार्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जो बात आज हमें करनी है वह है पेरेंटिंग की, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या उन घरों में खास करके आती है जहां छोटे बच्चे हैं और छोटे बच्चों को किस तरीके से संभाला जाए, कैसे उनकी परवरिश की जाए। चूंकि डॉक्टर पंकज वियोगी एक एजुकेशनिस्ट भी है, तो वह कुछ ऐसे टिप्स देंगे जिसको अगर आपके द्वारा फॉलो किया जाएगा। जी, आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? इसकी अब आ रही, साफ आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? आपकी आवाज मुझे बहुत ही रुकिए, मैं एक बार जो है देखता हूं कि आवाज आ क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है, क्यों मुझे नहीं सुनाई दे रही। पता नहीं व्यूअर्स को सुनाई दे रही है आपकी आवाज की नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज बहुत ही कम आ रही है। जी जी। आप पूरी आवाज मेरी सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। आपकी आवाज तो बहुत साफ सुनाई दे रही है।
आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है जी। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अब आ रही है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अब आ रही है क्लियर? जी जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, और आपकी खबर के व्यूअर्स आपको देख पा रहे हैं, आप लाइव पर हैं। और जैसा कि अभी चूंकि टेक्निकल रीजन की वजह से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, इस बीच में मैंने व्यूअर्स को ये बताया है कि आज हमारी जो चर्चा होने जा रही है वह पेरेंटिंग को लेकर हो रही है। सबसे पहले आपकी खबर के व्यूअर्स आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर पंकज योगी जी इस समय हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वह एक एजुकेशनिस्ट हैं, और रेकी एक्सपर्ट है, हीलिंग एक्सपर्ट है, नेचुरोपैथी जानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशनिस्ट होने के वजह से वह छोटे छोटे बच्चों के संपर्क में रहते हैं। तो डेली वह प्रैक्टिकली भी इस बात को करके देखते हैं कि बच्चों को आखिर क्या चीजें ऐसी कही जाएं जिससे वह उस बात को माने, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है। अगर बड़े होते हैं तो उनको आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी पेरेंटिंग करना ये पेरेंट्स के लिए एक थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट हो जाता है। पंकज वियोगी जी, आप के द्वारा सुझाए गए सब्जेक्ट पर हम चाहेंगे, चूंकि हमारा कुछ समय अभी लग गया टेक्निकल रीजन के वजह से, तो अब चाहेंगे कि आप व्यूवर्स को यह बताएं कि पेरेंटिंग में जो भी दिक्कतें आती हैं, हम चाहेंगे कि आप ही उन चीजों को यहाँ एक्सप्लोर करें, लोगों को बताएं कि आखिर में जो समस्याएं आती हैं और उसका किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। जी राजीव जी नमस्कार, और हमारे सभी व्यूअर्स नमस्कार। को भी मेरा नमस्कार। एक प्रश्न है कि क्या आपका बच्चा जिद्दी है? क्या आपका बच्चा जो है थोड़ा चिड़चिड़ा है? क्या आपका बच्चा मोबाइल ज्यादा देखता है, या और तमाम बातें हैं? तो प्रश्न ये है कि अगर ऐसा है तो क्या समस्या बच्चे में है, या परेशान आप? बहुत सही। समस्या एक बहुत तो हम गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं कि बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है, बच्चा हमारा ये काम नहीं कर रहा है, बच्चा हमारा वो नहीं कर रहा, वो जिद्दी हो गया, वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, और तमाम बातें आती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? सबसे पहले तो इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे कि होता क्यों है। दरअसल जी जो मानव मन है या मस्तिष्क है, उसमें जो है एक प्रक्रिया है उसकी, चेतन और चेतन मन की जो है, कि जो लगभग 7 साल की उम्र जी तक जो कुछ भी हम बच्चे को कहते हैं वो सीधे सीधे लगभग वो अडॉप्ट कर लेता है। वो बहुत कम दिमाग लगता है कि ये चीज सही है या गलत है। जब भी हम बच्चे को कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल उसको उसी रूप में ले लेता है। और इसीलिए जो है जी हमें माँ को जो है प्रथम शिक्षक कहा जाता है, प्रथम टीचर कहा जाता है, या और पूरा परिवार जो हमारा प्रथम पाठशाला होता है। क्योंकि जो कुछ भी हम कहते हैं बच्चा उसको समझता है वो सही है और उसको सीधे सीधे ले लेता है। और समस्या कहाँ से शुरू होती है कि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन बच्चों पर धीरे धीरे अपेक्षाएं बहुत डाल देते हैं। बच्चा 3 साल 4 साल का हुआ नहीं कि उसको हम लेकर चले आते हैं कि बेटा बहुत बढ़िया जो है कविता तुम सुनाते हो। जितने लोग भी आए हमारे घर में, हमारे रिश्तेदार या जो भी आया, और उसका हौसला डिस्टर्ब होना जो है वो शुरू हो जाता है। दूसरी बात ये होती है कि थोड़ा सा भी बड़ा हुआ तो एक साधारण सा प्रश्न हम हर बच्चे जरूर पूछते हैं कि बेटा हम्म, बड़े हो क्या बनोगे? कि हम्म, बड़ा अधिकारी पुलिस का बनना है या डंडा लेने वाला, उसको तो साधारण पुलिस वाला ही ज्यादा अच्छा लगता है। उसको कुछ समझ नहीं है, वो कभी जो है कह देगा कि हमें जो है
क्या कहते हैं, टीचर से अपने इम्प्रेस है तो हमें कहे टीचर बनना है। कभी उसने किसी और को देख, डॉक्टर को देख लिया तो कह दिया डॉक्टर बनना है, कभी नर्स बनना है, या कभी इस तरह से उस हैबिट करती है। कई बार तो कभी हमें धोबी बनना है, मतलब इस तरह से उसके व्यवहार बदला करते तो, और यहाँ से हम उसके ऊपर एक अपेक्षा भी डालते हैं ये पूछ के कि बच्चे के जैसे में बनना क्या है, और ये बच्चे को समान रूप से आप रहने दीजिए और धीरे धीरे उसका विकास करने दीजिए। कहीं ना कहीं में हमने पूछा कि इस बार उसने जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। हमने कहा बहुत बढ़िया, जो है कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा बेटे ने बायो ले रखा, उन्होंने कहा कि मैथ नहीं लिया इसने। तो हमने कहा कोई बात नहीं, मैथ नहीं लिया, बाकी सब्जेक्ट तो उसने साइंस सब्जेक्ट लिया है। कहीं नहीं है, मैथ में उसके नंबर कम आते हैं, ये मतलब तमाम बातें उन्होंने बताई। तो प्रश्न ये है कि हमारा निगाह कहाँ जा रहा है, हमारी निगाह जा रहा है बच्चे की कमजोरी पर, हमारी जो अपेक्षाएं हम उससे नहीं पूरी कर पा रहे हैं हम उस पर जा रहा है। अरे ठीक है, बच्चा उसने बायो तो लिया है, उसने साइंस तो लिया है, वो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना, बनेगा जो है। अगर वो मैथ नहीं ले पाया या हो सकता है इंजीनियर ना बन पाया तो क्या उसकी लाइफ समाप्त हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है। मुझे ये हमें देखना है कि बच्चे की जो अपेक्षाएं हैं या बच्चा जो बनना चाहता है उसको आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को आप स्वतंत्र तो कीजिए कि बच्चा भी तो आगे बढ़े, बच्चा भी तो देखे। देखिए होता यह है कि समस्या हमारी बच्चे की नहीं, वो मोबाइल देख रहा है तो समस्या हमारी है। उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, मोबाइल देखना बहुत अच्छा लग रहा है, वो देख रहा है, और जब वो लगातार देख रहा है, कोई गेम खेल रहा है, उसको कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ और चीजें मिल रही, उसका उत्साह बढ़ जाता। क्या करते हैं हम, उसको डांटना शुरू करते हैं, उसको बताते हैं दिन भर मोबाइल लिए रहोगे तो तुम्हें नुकसान होगा, दिन भर ये करोगे तो तुम्हें परेशानी होगी, और हम मतलब उसको निगेटिव देते हैं। होना ये चाहिए था कि हम उसको पॉजिटिव दें। अगर बच्चा हमारा मोबाइल देख रहा है तो हमें मोबाइल छुड़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जिसमें जितना हम मोबाइल छुड़ाने का प्रयास करेंगे बच्चा का लगाव उतना ज्यादा मोबाइल से बढ़ता है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी मोबाइल पे जा रही है, मोबाइल छुड़ाने पे नहीं जा रही। तो हम ये कहेंगे फिर मोबाइल छुड़ाएं कैसे, जो है एक समान सी बात है। आप उसको एक एम दीजिए, उसको एक लक्ष्य दीजिए, उनकी रुचियों को आप जानिए और उस क्षेत्र में उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बच्चे के अंदर कोई खेल, अगर वो बढ़िया खेल लेता है तो आप उसको उस खेल के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कोई पढ़ने में कोई विशेष सब्जेक्ट उसका रुचि है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ने में उसकी रुचि कीजिए, जो है। तो जब धीरे धीरे आप उसकी काउंसलिंग लगातार कीजिए, उसके साथ आप समय बिताइए। जब धीरे धीरे आप समय बिताएंगे, थोड़ा सा उसकी काउंसलिंग करेंगे, उसको समझाएंगे, और वो भी प्यार से, डरा के नहीं कि मोबाइल से तुम्हारा जो जीवन बर्बाद हो जाएगा, मोबाइल से हो जाएगा, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी, मतलब अगर आप इस तरह से डराने लगे तो फिर वो उससे दूर नहीं भागे। उसकी जगह आप उसको एक नया एम दीजिए, नया लक्ष्य दीजिए और प्रयास कीजिए, उसको प्रोत्साहित कीजिए कि उस क्षेत्र में वो आगे बढ़े। और बच्चे की प्रशंसा हमेशा करते रहिए, कोशिश कीजिए कि बच्चे की आप प्रशंसा करेंगे, जितनी ज्यादा प्रशंसा करेंगे उतनी ज्यादा उसको एनर्जी मिलेगी और वो प्रोत्साहित होगा, और किसी न किसी क्षेत्र में, हम हो सकता है वो आपकी अपेक्षाओं वाला क्षेत्र ना हो, लेकिन बच्चे की जो क्षेत्र है, बच्चे की जो अपेक्षा है, उस क्षेत्र में वो निश्चित रूप से डेवलप करेगा। उससे कहीं बहुत सी उसको आई, फिर बाद में हमने अपेक्षाएं करनी शुरू करी कि नहीं तुम पढ़ो ही पढ़ो। अब बच्चा दिन भर नहीं पढ़ पा रहा है, वो लगातार नहीं बैठ पा रहा, हम उसको बिल्कुल धक्का दिए हुए कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है, हम उसको समझा रहे हैं, उसको हम ये नहीं बता रहे हैं कि तुम पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत से प्रॉफिट होंगे, तुम्हें ऊंची नौकरी मिलेगी। हम उससे क्या कहते हैं, ज्यादा होता हम उल्टा, पढ़ोगे तो रिक्शा चलाओगे, नहीं पढ़ोगे तो ये करोगे, तो मजदूरी करोगे। यार हम उसको निगेटिव
देते हैं, होगा पढ़ोगे तो ये ऐसा होगा। आपका जबकि हम नेटवर्क उल्टा बहुत बोलते हैं, हम बच्चे पढ़ रहे हैं। नेटवर्क आपका बहुत डिस्टर्ब जी कर रहा है। नेटवर्क जी आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, आवाज बहुत रुक रुक के कभी कभी आती है। अच्छा अच्छा, आज थोड़ा सा हमें लग रहा है, जबकि हाँ, नेटवर्क हो तो सकता है है। कुछ वजह। जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें। और जी आप जी बहुत महत्वपूर्ण विषय बता रहे थे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ना चाहते हैं। जी और होता क्या है कि पेरेंट्स जो है उनसे मोबाइल छुड़वाने के लिए उनको डांटते फटकारते हैं, और उसके बाद में फिर वह किसी न किसी तरीके से मोबाइल ले लेता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि वह जब देखता है कि जब आप भी फोन में बिजी हैं, तो वो भी अपना फोन लेके चुपचाप, वो कई बार तो पेरेंट्स ही दे देते हैं कि लो चुप रहो तुम। जी। तो ये आपने बहुत अच्छा बताया। आपने कहा कि समस्या उसके में है कि हम में है, ये देखना बहुत जरूरी है। जो साथी है समस्या, तो हम उसको समझना है। और तो, इस तरह के जो अगर हम ध्यान देंगे तो बच्चा मतलब उसको तो वो आगे बढ़ेगा। अगर हमने उसको जो है उसकी निंदा करने की कोशिश की तो वो फिर डाउन जाएगा, जो है फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसके आत्मविश्वास को बढ़ाइए, उसको खुला छोड़ दीजिए, वो बनना क्या चाहता है। जीवन में केवल डॉक्टर या इंजीनियर ही सब कुछ नहीं, उसके अलावा बहुत से क्षेत्र जिसमें वो, और हर चीज हम लोग के साथ एक समस्या भी आती है। समस्या आती है, इससे छोटे बच्चों को तमाम कहानियां पढ़ाई जाती, तमाम और चीजें पढ़ाई जाती हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है, सबने क्या कहते हैं, कछुआ और खरगोश की कहानी है। होता क्या है कि कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद बच्चे के मन में क्या बात जाएगी? बच्चे के मन में बात जाएगी कि जो कमजोर है, जो धीमा है, वो वाला जीतेगा। तो जो कमजोर है उनके लिए तो बहुत बढ़िया, वो प्रोत्साहित हो रहे हैं उससे कि बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ जाएंगे। जो भी तेज लड़के हैं, जो भी बुद्धि वाले हैं, उनसे हम बहुत आगे जाएंगे। लेकिन जो तेज बच्चा है उसको लगेगा कि अरे, उसको ब्रेक लग जाएगा कि नहीं, हम तो यहाँ पर रुक गए, हम तेज हैं तो हम आगे नहीं निकल सकते हैं, कछुआ ही आगे निकलेगा। अगर आप उसको ये कहानी सुना रहे हैं तो उसको एक प्रेरणा है। अगर बच्चा तेज है तो उसको ये प्रेरणा भी दीजिए। भाई ये प्रेरणा उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा कमजोर बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे को भी प्रेरणा दीजिए कि देखो, यहाँ तुम रुक गई है, तुम्हारी कमी है, इसलिए तुम पिछड़ गए, जबकि तुम उससे सैकड़ों गुना अच्छे हो और बहुत पहले पहुंच सकते थे। तो उस चीज को हमें समझाना होगा, बच्चों को बताना होगा। बच्चों से हम जितना ज्यादा बात कर सके। आज समस्या यही कि हम बात नहीं कर पा रहे हैं। हम गांव देहात में या अपने यहाँ थोड़ा सा पिछड़े स्थानों पर तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो बड़े शहर है वहाँ क्या होता है कि माता पिता दोनों लोग जो है नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चे को किसी आया पर छोड़ देते हैं या किसी ऐसी जगह छोड़ देते हैं कि हम बच्चे से कहाँ टाइम दे पा रहे हैं। जब बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, उसके दिमाग को हम एक सही चीजें, लक्ष्य देना चाहते हैं, उस समय हम बच्चे को प्यार न देकर हम अपनी नौकरी कर रहे होते हैं, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसका सफर कर जाता है और वो चीज उसके जीवन में दिखाई देती है। तो मुख्य चीज ये है कि अगर बच्चा जिद्दी हो रहा है तो आप उस चीज को समझिए कि वो जिद्दी क्यों हो रहा है। आप उसको थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए और चीजें कीजिए उसके साथ। और केवल पढ़ना ही जीवन नहीं है। जैसे बहुत लोग केवल कहते नहीं, पढ़ना नहीं पढ़ेगा तो करेगा क्या? अरे नहीं पढ़ेगा तो कुछ तो करेगा ही, जो है भाई। और ये नौकरी की समस्या हमारे मध्यम वर्ग में ज्यादा है, और उसमें भी जो ऐसा परिवार है जिनका नौकरी चली आ रही है उनके यहाँ ज्यादा है। बहुत से लोग जो हैं जो नौकरी नहीं, व्यापारी हुआ जो नौकरी नहीं करता है, उनको तो कोई समस्या नहीं है। बच्चा अगर थोड़ा कम भी पढ़ता है तो उनको दिक्कत नहीं होती, हो जाते हैं कि वो एक दुकान है हमारी, उस पर वो बैठेगा, या और भी जगह ऐसी हो जाता है। तो बच्चे पर बहुत ज्यादा लादिए नहीं, उसको एक सामान्य रहने दीजिए, उसको बचपना मत खोने दीजिए। जहां बच्चे का हम बचपना खोने देते हैं ना, बस वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। हमारा लक्ष्य बच्चे की अच्छी परवरिश करना, उसका अच्छा लालन पालन करना है, उसको हम, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं। हम उसको एक रोजगार को पाने वाला बनाने की कोशिश में है। तो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा जो है
नौकरी मिल जाए उसको, वो इंजीनियर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए, वो विदेश चला जाए, वो किसी बड़े शहरों में रहे, या वो किसी बड़े ऊंचे पदवी पर चला जाए। हमारा लक्ष्य टोटल रोजगार परक हो गया है, और यही बच्चे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। और इसके कारण जो है बच्चा क्या होता है कि वो प्रतिरोध तो कर नहीं पाता है, वो पढ़ के कह नहीं पाता है कि पापा हमें नहीं पढ़ना है, मम्मी हमें नहीं पढ़ना है। तो फिर वो कोई और दूसरा रास्ता अपनाता है, जिसको हम बना कर देते हैं। वो कोई बात नहीं सुनेगा तो हम कह देंगे हमारा बच्चा ठीक है, या कोई और चीज हम उससे कहेंगे तो वो नहीं सुनेगा। तो वो चीजें इस तरह से आ जाती हैं कि एक समस्या आ जाती है। और एक बात और भी हम कहेंगे कि चूंकि हम चिकित्सा क्षेत्र से भी जुड़े हैं और तमाम और जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन तैयारी से भी जुड़े हुए हैं, हमने देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो भी लोग हमारे पास आते हैं लगभग 100% लोगों को फायदा होता है। चिकित्सा क्षेत्र में जितने लोग भी आते हैं उसमें भी लगभग 100% रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर पेरेंटिंग के लिए जितने लोग आते हैं उसमें 100% नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि बहुत से लोग अपनी गलती को स्वीकार ही नहीं कर पाते। उनको लगता ही नहीं कि वो गलत कर रहे हैं, उनको लगता है हमेशा कि बच्चे गलत कर रहे हैं। बस यही सोच का अंतर पड़ जाता है। उनको ये लग रहा है कि बच्चे गलत हैं, उनको ये एक बार भी एहसास नहीं होता है कहीं ना हो सकता है कि मेरे अंदर ही गलती, और बस वहीं से एक ऐसी प्रक्रिया जन्म लेती है कि अब इसीलिए जो है ये वो समझते हैं कि अगर हमारी गलती नहीं है तो हम हमारी बात ही क्यों सुने। जब हमारी बात ही नहीं सुनते हैं वो, तो यहाँ वो सफलता हमें इसलिए नहीं मिल पाती है। पेरेंटिंग के क्षेत्र में हमने ये चीज महसूस की है, जो सफलता हमें मिलनी चाहिए वो अच्छा, वहां पर। जी एक बताएं। समस्या जो बहुत ही कॉमन है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, जबरदस्ती जी उनको भेजा जाता है, उनका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है स्कूल जाने में। तो इसको कैसे, इससे कैसे जो है पेरेंट्स निपटे? देखिए उसके लिए लगातार तमाम प्रयास हमारी सरकार ने भी किए, लोगों ने भी किया है, लेकिन अभी वो पैटर्न डेवलप नहीं हो पाया है अपने भारत में। विदेशों में तो थोड़ा डेवलप है ये, क्योंकि स्कूल जाने का मतलब एक बोझ, बच्चा उसको बोझ समझता है। जब स्कूल जाते हैं वो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे के लिए वो बंधन में देखते हैं। सर जी हैं उसको एक निश्चित रूप से जो है टीचर है एक निश्चित आज ये टेक्निकल प्रॉब्लम काफी आ रही है और नेटवर्क का कुछ इशू फिर से आ गया है डॉक्टर यही पंकज चीज वियोगी के हम साथ में। प्रयास चल रहा सरकार। आपकी आवाज आ रही थी, मेरी आवाज नहीं आ रही थी। तो हाँ, आपकी आवाज रुक रुक के बीच बीच में आने लगती है। अच्छा अच्छा, आज थोड़ा टेक्निकल कहीं से इशू हो रहा है। जी जी, तो बताइए। प्रयास तो चल रहा है कि स्कूलों में जो है एक माहौल दूसरा, भले से बहुत लोग कहते हैं कि आजकल के मास्टर जो है नचनिया हो गए। अब उसका गांव में तो बहुत ज्यादा इसका मतलब विरोध भी होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बच्चे के साथ अगर हम जब खेलेंगे कक्षा 1 2 के बच्चे के साथ हम खेलेंगे, या और छोटे बच्चों के साथ जब टीचर का व्यवहार घर जैसा होगा, उसके खेल जैसा होगा, तो बच्चा स्कूल आना चाहेगा। तमाम जगह बच्चे हम्म इसीलिए स्कूल जाना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा वहाँ का माहौल लगता है। और लेकिन जहाँ हम्म उनको लगता है कि अभी टीचर जी पर डंडा मारेंगे, हमें पीट देंगे, जो है हम काम हमें पूरा करना है, मतलब जहाँ उसको बोझ लगना शुरू हुआ तहाँ वो फिर पढ़ाई से दूर भागता है। इसका एक उदाहरण जो है आप देख सकते हैं कि बहुत से बच्चों को अपने यहाँ जो है गणित में कठिनाई होती है, बहुत से बच्चों को अंग्रेजी में कठिनाई होती है। वो भी एक कारण है कि हम बच्चों को शुरू में ही कह देते हैं कि गणित एक कठिन विषय है, अंग्रेजी तुम्हारे बस का नहीं है, उसको एक माहौल भी नहीं मिल रहा है, तो वहां से वो डिस्टर्ब हो जाता है। जबकि उसको एक प्रोत्साहन देना चाहिए कि नहीं, गणित जैसे और विषय है उस तरह से गणित भी एक बहुत बढ़िया विषय है, और हिंदी से अपेक्षा तो अंग्रेजी बहुत आसान है। लेकिन हम उसको प्रोत्साहन नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उसको अंग्रेजी कठिन लगने लगती है, उसको गणित कठिन लगने लगता है, बच्चे को विज्ञान कठिन लगने लगता है जो है। लेकिन उसको एक ये कि नहीं ये बढ़िया है, जब उसको इंटरेस्ट आने लगता है। जैसे बहुत से बच्चे गणित में बहुत बढ़िया करते हैं, अगर कठिन है तो क्यों बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनको समझाया गया उस चीज को
बताया गया कि नहीं गणित कठिन नहीं है, तुम लगाओ, और 2-4 सवाल जब लगाया तो उसकी प्रशंसा कर दिया, तो बच्चा और खुश हो गया और वो और सवाल लगाने लगा और सवाल लगाने लगा, और वहीं कोई एक सवाल में वो फंस गया जो है, वो हमने उसको पीट दिया, तो बच्चे का मन वहां से दूर होने लगा कि नहीं अब हमें इसको चीज नहीं पढ़नी है। तो ये चीजें जो है, ये समस्याएं आती रहती हैं जो है। जी। हाँ तो तो वाकई में बच्चों ये ये स्कूल नहीं जाना जितनी चाह भी, रहे हैं कि जी जी बताइए, बताएं। आज नहीं, जो आप नहीं बताइए, आप जाना पूछिए। चाहते हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या है? मेरे ख्याल से आप तक आवाज मेरी हाँ पूरी आ रही है, थोड़ा कट के आई थी जी। जी, मैं ये इस कह समय रहा था जी। कि जो नहीं जाना चाहते हैं, आपने बताया कि इस तरीके से अगर उसमें प्रयास किए जाए, और दूसरी चीज ये है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए। और ये देखा गया है कि कई सारे स्कूल्स में जो टीचर्स हैं उन्होंने एक कुछ ऐसे मेथड अडॉप्ट किए हैं कि जो बच्चों के साथ में घुल मिल जाते हैं, और उनको जब भी वो पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, जी। एंटरटेनमेंट के उसमें पढ़ाते हैं। तो जब एंटरटेनिंग हो जाता है एजुकेशन, तो बच्चों को भार नहीं लगता है। लेकिन शुरू में ये कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है, कई बच्चों के साथ में आती है। हालांकि समय के साथ में काफी कुछ सुधर जाता है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी उस पे आपने बताया। थोड़ी सी आज जो कुछ टेक्निकल कमियां होने के वजह से, कुछ नेटवर्क के इशू होने के वजह से आपकी बात बहुत ज्यादा लोगों तक बहुत ही क्लियर नहीं पहुंच पाई। लेकिन अगर इस बात की डिमांड होती है, क्योंकि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये रखा था, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, सारे घरों में ये हो रही है कि पेरेंटिंग कैसे कीजिए, बच्चे जिद्दी बहुत हो। अच्छा हाँ, एक लास्ट बात, ये अभी इस पे बात नहीं आ पाई थी, क्योंकि अभी हमारे पास में 3 मिनट का समय बचा हुआ है। एक लास्ट ही बताइए, जो बच्चे जिद्दी होते जा रहे हैं उनके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए उसके लिए कुछ टिप्स हैं, खाली जिद्दीपन के लिए या मोबाइल के लिए और चीजों के लिए। हाँ, सबसे पहले तो बच्चों को डांटने से बचिए, बच्चों को डांटिए कम से कम, और उनकी प्रशंसा ज्यादा से ज्यादा कीजिए। दूसरी चीज ये है कि बच्चों को दोषारोपण करने से बचिए, बच्चों को दोष कम दीजिए। ज्यादातर होता क्या है कि हम कहीं भी बैठते हैं तो अपने बच्चे की तो दोष देने लगते हैं कि नहीं बच्चा हमारे इस लायक नहीं, पढ़ता नहीं, हम ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता जो है। विशेष रूप से जो है महिलाएं जो है, ये सब में ज्यादा वो कहती हैं जो है, और उनको ज्यादा लगता है कि हमारा बच्चा किसी काम लायक नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चा आपका अच्छा है, ये विश्वास रखिए कि आपका बच्चा बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा करेगा। और दोषारोपण मत कीजिए, और हमेशा उनकी प्रशंसा, किसी से भी बैठिए तो उनकी आप प्रशंसा कीजिए। कुछ फैसले बच्चे को लेने दीजिए कि बच्चा वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, क्यों करना चाहता है। और एक बात और है कि बच्चे की तुलना मत कीजिए। कई बार होता है कि हम बच्चे की तुलना करते हैं कि उनका लड़का तो आईआईटी में आ गया, या उनका लड़का बहुत तेज, जो कक्षा में पहला स्थान आता है, और तुम किसी लायक नहीं हो, तुम गधे हो। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, बच्चे की तुलना मत कीजिए। हर बच्चा एक अलग प्रतिभा लेकर आया है। कोई किसी क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाएगा, कोई डॉक्टरी के क्षेत्र में जाएगा, कोई किसी और क्षेत्र में जाएगा जो है। और अगर वो अपनी प्रतिभा को पूरा पूरा मौका मिले तो निश्चित रूप से वो किसी भी फील्ड में वो अच्छा नाम कमाएगा। आप जानते हैं बहुत लोग गाने में बहुत अच्छा आजकल कर रहे हैं, बहुत लोग जो है पेंटिंग बहुत बढ़िया बना रहे हैं, बहुत लोग किसी और क्षेत्र में अच्छा जा रहे हैं। तो मतलब उसको जाने दीजिए, स्वतंत्र होने दीजिए, तो उससे बच्चा जो है का एक अच्छा सोच बढ़ेगी जो है। दूसरी चीज ये है कि आजकल जो है थोड़ा सा पेरेंटिंग में, परवरिश में एक और चीज हो गई है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ भी मांगता है, कुछ भी इच्छा होती है, और थोड़ा सा गार्जियन के पास पैसा भी होगा तो हम ज्यादातर उसकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तुम्हें ये चाहिए, अच्छा ले लो, तुम्हें ये चाहिए, अच्छा ले लो, मैं तुम्हें ये यही चाहिए, अच्छा पूछने ले जा लो। रहा था आपसे, जी। मैं यही तो पूछने इसमें जा रहा था, हंड्रेड क्योंकि कई परसेंट बच्चे बहुत जिद्दी हो जाते जी। तो बच्चों को हमेशा उसकी जिद मत पूरी कीजिए कि तुम्हें ये चीज चाहिए तो दे दो, हर बार नहीं। लेकिन ये है कि हर बार मना भी मत कीजिए, कभी कभी उसको देते भी रहिए, और कई बार उसको जो है मना भी करते रहिए। ये अवश्य है, हर बार अगर उसकी आप जिद पूरी करेंगे
तब फिर तो वो और जिद्दी होता जाएगा। कई बार उसको लगना चाहिए कि नहीं, हमारी हो सकता है जिद हमारी पूरी ना हो। और उनको धैर्य, अपने में भी धैर्य रखिए कि नहीं मेरा बच्चा बढ़िया है, और बच्चे को भी धैर्य से तो समझाइए कि नहीं आज ठीक है, आज नहीं कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। और उसको सफलता पाना सिखाइए, और अगर वो असफल हो जाता है तो कभी मत कहिए कि तुम असफल हो। एक बात याद रखिए, स्वयं भी याद रखिए और बच्चों को भी सिखाइए कि जीवन में कोई असफल नहीं होता, या तो आप सफल होंगे या तो सीखेंगे। आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे, जो है आप असफल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ही। आप हो सकता है कि इंटर में, हाई स्कूल में फेल हो गए तो आप कह सकते हैं कि आप एक स्टेप कम हो गए, लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो आप वहां भी सीखेंगे, कहीं ना कहीं और सीखेंगे जो है। तो कुछ ना कुछ आप उसको करते रहिए। और अध्यापक को जो है, अरे अभिभावक को अपने में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना चाहिए। हमेशा बच्चों में ही बदलाव की अपेक्षा मत कीजिए, अपने में भी बदलाव कीजिए। अपने में कुछ देखिए कि बच्चा कहाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस प्रकार से कर रहा है, थोड़ा सा अपने आप को ही बदलिए कि नहीं। और बच्चे को उत्साहित जरूर करते रहिए जो है। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चा फिर आपको जिद्दीपन धीरे धीरे उसका काम एक बार में नहीं होगा। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम सोचते हैं कि जैसे हमारे पास कोई आया और हमने उसको कुछ टिप्स बता दी, कुछ जानकारियां दे दी, और वो गए और उन्होंने अप्लाई किया, तो उनके दिमाग में होता है कि बस हमने अप्लाई किया और मेरा बच्चा ठीक हो गया। ऐसा नहीं है, बच्चा है, कोई यंत्र नहीं है जो है, वो धीरे 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 लाइन पे आएगा। उसमें आपको 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कभी कभी ज्यादा लंबा समय हो गया तो 6 महीना, साल भर भी लग सकते हैं, लेकिन उसमें परिवर्तन जरूर शुरू हो जाएगा। एक दिन में मत सोचिएगा कि एक दिन में वो बच्चा बिल्कुल बदल जाएगा। ज्यादातर यही होता है कि हमारे पास आया बस समझे कि बच्चा एक दिन में बदल जाए, ऐसा नहीं है। बच्चा है, कोई यंत्र नहीं है। आपने सारे जितने एस्पेक्ट थे, जितनी भी चीजें थी, आपने उसको कवर किया, और आप इसको बहुत ही बेहतर तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से रोज आपका जो है साबका पड़ता है, और उनको समझाना भी होता है, आपको पढ़ाना भी होता है। साथ में जो गार्जियंस आते हैं उनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है, वो भी बोलते ही होंगे कि हाँ ये बहुत जिद्दी है, या जाना नहीं चाहता है, और स्कूल नहीं आना चाहता है। तो ये सारी चीजें तो आपने जितनी भी चीजें बताई हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर व्यूवर्स को कहीं भी टेक्निकल उसके रीजन के वजह से नहीं कुछ चीजें समझ में आई होंगी, अगर उनकी डिमांड होगी तो हम फिर से इसी सेशन को फिर से एक बार डिटेल में लेकर आएंगे। लेकिन आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी बात कही है, वह पेरेंट्स को भी अपने आप में बदलाव लाना होगा। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो देखते हैं वही उसी चीज को कॉपी करते हैं। तो अपने अंदर भी बदलाव लाना होगा। और मेरे ख्याल से आपने इन सब सारी चीजों पे जो भी आपने टिप्स दिए हुए हैं उसको फॉलो करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं। और आपकी खबर के व्यूवर्स का और आपकी खबर में इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने के लिए और टिप्स शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।